हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। पिछले बार आपके लिए मैं लाया था पंच का डिटेल रिव्यू और आपने कहा था यार ये वीडियो इनकम्प्लीट लगता है, मुझे चाहिए और कंपैरिजंस। तो इस वजह से आज मैं आपके लिए लाया हूं इसका इन डेप्थ कंपैरिजन विद द रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट एंड वही प्राइस पॉइंट पे एक और एक गाड़ी आती है जो थोड़ी बहुत एसयूवी जैसी लगती है, मारुति इग्निस। इन चारों गाड़ियों का आज आपको मिलने वाला है मुझसे एकदम इन डिटेल वीडियो, तो गेट एक्साइटेड। और साथ में मैं आपको ये बता दूं, लास्ट टाइम मैंने आपको टेस्ला के स्टॉक्स फ्री दिए थे कुछ हफ्ते पहले। इस बार हम आपको गिफ्ट करने वाले हैं आपकी फेवरेट एप्पल कंपनी के स्टॉक्स। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो शुरू करते हैं विद द डिजाइन ऑफ दीज व्हीकल। अगर मैं चाबी की बात कर लूँ तो टाटा पंच में आपको लॉक अनलॉक, बूट ओपन एंड लाइट का फीचर मिल जाता है। वेराज अगर मैं काइगर की चाबी देख लूँ तो इसमें आपको लॉक अनलॉक, बूट ओपन और साथ में आपके पास लाइट का फीचर, इसमें भी चारों फीचर्स आपको आ जाते हैं। अगर मैं मैग्नाइट की बात कर लूँ तो इसमें लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का फीचर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लॉक एंड अनलॉक आ जाता है। अब अगर मैं बात कर लूँ मारुति की तो इग्निस में भी आपको सिर्फ लॉक अनलॉक का फीचर आता है, सो देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा इन इट। बट मारुति की काफी अच्छी कॉम्पैक्ट साइज है विच आई रियली लाइक। अब चारों गाड़ियों की डिजाइन तो आपको ऑलरेडी पता है, तो इसलिए मैं डिजाइन के बारे में बात नहीं करने वाला, बट लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो काइगर और जो मैग्नाइट है, ये दोनों गाड़ियां जस्ट 4 मीटर्स है इन लेंथ, वेरस पंच लगभग 3.8 मीटर्स है एंड इग्निस थोड़ी और छोटी है। सो ओवरऑल डायमेंशंस में ये दोनों गाड़ियां काफी बड़ी है। चारों के अगर आप वाइपर्स देखते हैं तो इनमें कॉस्ट कट किया हुआ है, इनमें बेसिक वाइपर्स दिए हुए, क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट है ये काफी कंपेटिटिव बजट सेगमेंट है, तो इस वजह से चारों के वाइपर्स रेगुलर है। इसमें आपको एरो ट्विन वाइपर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर मैं मैग्नाइट की बात करूं तो आपको 16 इंच के व्हील्स आते हैं टॉप एंड मॉडल में, पर इसका स्पेयर व्हील जो है वो 15 इंच का है। सेम स्टोरी गोज विद काइगर, 16 इंच का व्हील है, स्पेयर टायर 15 इंच का आता है। तीसरी गाड़ी आती है ऑफ कोर्स द टाटा पंच, उसको भी 16 इंच का व्हील आता है, स्पेयर टायर 15 इंच का है। बट इग्निस एक ही गाड़ी है जिसका टॉप एंड में 15 इंच ही आता है और आपको जो स्पेयर व्हील आता है वो भी 15 आता है। चारों के ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखते तो तीन जो गाड़ियां यहाँ खड़ी है जो एक्चुअली एसयूवीज कह सकते हैं इनको काफी हद तक, इनके ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm से काफी क्लोज है, वेरस इग्निस का 200 mm नहीं है, इसका 200 से काफी कम है इग्निस का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर हम मैग्नाइट की बात करते हैं और इवन काइगर की बात करते हैं, जो टॉप एंड मॉडल आता है उसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं एंड चारों गाड़ियों में आपको डे टाइम रनिंग एलईडीज आते हैं, चाहे आप मैग्नाइट की बात कर लो, काइगर की बात कर लो, पंच की बात कर लो और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट इग्निस की बात कर लो। आज हम आपके लिए एक और एक नया टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे, जिसको हमने नाम दिया है बॉनेट थर्ड टेस्ट। बस काफी लोग सिर्फ हमारा वीडियो देख के बोलते हैं यार वो स्टार्टिंग का थर्ड सुन के हमें पता चल गया गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी। तो चलो आपके लिए एक नया टेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। सुनते हैं पहले निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, अगली दो गाड़ियां भी टाटा पंच एंड मारुति इग्निस। पैनल गैपिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो पहले पंच की बात करते हैं। यहाँ पे पैनल गैप्स बहुत मिनिमल, इनफैक्ट ना के बराबर थे। काइगर में भी वही स्टोरी है। मैग्नाइट में थोड़े अनयूनिफॉर्म थे, बट इग्निस आई थिंक हैड द मोस्ट प्रिसाइज अगर मैं पैनल गैपिंग की बात कर लूँ। पेंट क्वालिटी में सबकी पेंट क्वालिटी अच्छी थी, बट व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज काइगर का फिनिश, द ग्लॉस जो काइगर के फिनिश में था, एंड मैग्नाइट थोड़ा ज़्यादा मैट था, whereas इग्निस की पेंट क्वालिटी वाज आल्सो प्रीटी गुड विद द न्यू ब्लू जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। ऑलराइट गाइस, अब हम आ गए हैं इंटीरियर्स में। सबसे पहले बात करेंगे टाटा पंच की। इसके डिटेल्स में जाने से पहले कुछ आपके फायदे की बात करते हैं। दोस्तों, हम कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, Amazon से हम शॉपिंग करते हैं, Netflix से हम मूवीज देखते हैं एंड मोर ओवर एप्पल प्रोडक्ट जैसे वॉच हो गई और इवन फॉर द मैटर ऑफ फोन और एनी अदर एप्पल प्रोडक्ट, इस ये तो एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्टेटस सिंबल बन गया है फॉर मोस्ट ऑफ अस। अब ये जो अमेरिकन कंपनीज है ना, ये बहुत क्विकली ग्रो किया है इन्होंने, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो इनकी ग्रोथ आगे चल के भी क्विकली ही रहने वाली है। अब यहाँ पे एक और एक राज की बात बताता हूं आपको। जो अमीर लोग हैं ना, वो ना केवल ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं बल्कि इन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियली हो जाए।
अब यूएस स्टॉक्स इतने महंगे आते हैं, 3-4 हजार डॉलर के कोई कोई स्टॉक्स आते हैं, एप्पल, ये सब जो भी ब्रांड्स आते हैं बड़े बड़े, तो इसमें पूरा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लाइक यू डोंट हैव टू बाय द होल स्टॉक, आप एक उसका सर्टेन पार्ट भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। लेकिन भैया आपका सवाल ये आएगा कि यार बैंक्स जो है, ब्रोकर्स जो है, बैंक अकाउंट खोलते हैं उसके पैसे लेते हैं, हाई ब्रोकरेज फीस लेते हैं, तो मेरा प्रॉफिट मुनाफा कहां रहेगा? तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं आईएनडी मनी ऐप। इसमें आपको अकाउंट खोलने का कोई चार्ज नहीं लगता है। इनफैक्ट बाइंग सेलिंग पे भी आपको कोई कमीशन नहीं पे करनी पड़ती है। मोर ओवर आपका कोई पेपर वर्क भी नहीं है, तो इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। मोरओवर अब आप हमसे सुन रहे हो बात, तो मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं इन डिस्क्रिप्शन। वो लिंक से अगर आप यूएस स्टॉक अकाउंट अपना सेटअप करते हैं तो आपको मिलते हैं 100 रुपए के फ्री एप्पल शेयर्स। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से उसे डाउनलोड करते हो, तो जब आप अपने अकाउंट सेटअप कर रहे हैं तो कूपन कोड यूज कीजिए MO एप्पल। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तब आपको फ्री स्टॉक्स मिलेंगे वर्थ 100 रुपीज। एंड बाय द वे, क्या आप जानते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड स्पेंड करेंगे, क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करेंगे, तो यू कैन गेट रिवॉर्ड्स ऑफ यूएस स्टॉक ऑन द आईएनडी मनी ऐप। चलो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द टाटा पंच। अब ये गाड़ी का अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो ये काफी प्रीमियम लगता है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स विच है, ओके, इट्स हार्ड प्लास्टिक। ये कैटेगरी में सब में हार्ड प्लास्टिक आएगा और मैं आपको ठोक के दिखाऊंगा सब में, लिटरली ऑलमोस्ट सब में। एंड इसका जो फिट फिनिश है वो बहुत अप मार्केट फील होता है। जो इसमें आइवरी फिनिश दिया हुआ है विद दैट ब्लैक, वो एक सॉर्ट ऑफ ब्रेक करता है द पैटर्न एंड मेक्स इट लुक अ लिटिल मोर स्टाइलिश। ओवरऑल टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स बहुत अच्छा है। फिनिश, एजेस, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से फिनिश की इस गाड़ी में, और ये सब में से, इन चारों में से सबसे प्रीमियम फील होती है। इसकी सीट्स की अगर मैं बात कर लूं तो सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी है। शॉर्ट ट्रिप पे जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है डिस्पाइट व्हाटएवर इज योर बॉडी शेप। आप एकदम कंफर्टेबली इस सीट पे बैठ के लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हैं। अब टाटा पंच में आपको काफी यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आता है, फिर आपका टायर डायरेक्शन बताता है कौन से डायरेक्शन में टायर फेस कर रहा है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल आपको मैग्नाइट में भी आता है। एंड मोरओवर इसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी दे दिए गए हैं। रेनो काइगर, अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर देखते हैं तो बहुत सिंपलिस्टिक लुकिंग इंटीरियर्स दिए हुए हैं। ऐसे नहीं कि बहुत सारे बटन है, क्लटर है कहीं पे, कुछ नहीं। एकदम सिंपल तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, इसके प्लास्टिक्स हार्ड ही है, लाइक आई सेड फॉर ऑल कार्स, और फिट एंड फिनिश उतनी प्रीमियम फील नहीं होती है इसकी। जो कॉम्बिनेशन दिया ऑफ ब्लैक एंड ग्रे का यहाँ पे, वो मुझे काफी अच्छा लगा इसके अंदर। एंड ओवरऑल आई फील द कैबिन इज प्रीटी नाइस एंड वेलकम। अगर मैं सीट कंफर्ट की बात कर लूं ऑफ द काइगर, तो आपकी सीट्स काफी अच्छी वाइड है। इनफैक्ट मैग्नाइट और इसकी सीट्स काफी सिमिलर है। आई फील काइगर की कुशनिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा है देन मैग्नाइट, विच मेक्स इट अ लिटिल बिट मोर प्लश, वो फील आता है इसमें। बट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं कि रेनो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, मैग्नाइट उतनी नहीं है। 19-20 का डिफरेंस रहेगा, ज्यादा ऐसे कुछ अंतर नहीं रहेगा दोनों गाड़ियों में। अगर मैं रेनो काइगर के यूनिक फीचर्स की बात कर लूं तो इसमें आपको आता है मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, एलईडी हेडलैम्प्स जो आपको रेनो काइगर के साथ साथ मैग्नाइट में भी दी गई है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये आपको मैग्नाइट में भी अवेलेबल कराया गया है, 4 एयरबैग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई और गाड़ी आपको इस सेगमेंट में 4 एयरबैग्स नहीं दे रही है, एम्बिएंट लाइटिंग एंड ड्यूल ग्लव बॉक्स, 2 ग्लव बॉक्सेस इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल कराए गए हैं। निसान मैग्नाइट, अगर आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखते हैं तो एक कंप्लीटली ब्लैक है। अगर मैं निसान मैग्नाइट के टच एंड फील की बात कर लूं ऑफ द डैशबोर्ड, तो वो अच्छा है। देख के ऐसे प्रीमियम नहीं फील होता है, बट जैसे आप टच करोगे तो उसका टच एंड फील काफी अच्छा है इसका। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो निसान मैग्नाइट की जो फ्रंट सीट्स है काफी कंफर्टेबल है। लॉन्ग ट्रिप पे जाओ, शॉर्ट ट्रिप पे जाओ, सिटी में चलाओ, आपको अच्छा खासा कंफर्ट ये देती है। अब मुझे कहीं ऐसे फील नहीं हो कि सीट अनकंफर्टेबल है, बट मेरी पर्सनल चॉइस है कि थोड़ी थिक कुशनिंग होनी चाहिए थी। निसान मैग्नाइट में आपको काफी सारे यूनिक फीचर्स आते हैं इन दिस सेगमेंट, जैसे 360 कैमरा, हिल असिस्ट, रियर एसी वेंट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग और JBL के स्पीकर्स। मारुति इग्निस, अब ये सेगमेंट की सबसे पुरानी गाड़ी है, और मुझे याद है जब ये लॉन्च हुई थी तब हमने इस पे लॉन्ग टर्म वीडियोस बनाए थे, बहुत सारे, बहुत कंटेंट बनाया था, और उस टाइम के लिए बहुत ही फंकी गाड़ी थी।
ऑफ कोर्स अब बहुत सारी न्यू गाड़ियां आ गई है, बड़ी गाड़ियां आ गई है, सो कहीं ना कहीं ये फेड आउट हो गई है इन अ लॉट ऑफ वेज, अगर आप उनसे विजवी फीचर्स वाइज कंपेयर करेंगे। अब इसमें भी वही सेम हार्ड प्लास्टिक्स है, बट आई फील इसका प्लास्टिक्स थोड़ा और या मेटल जो है थोड़ा बेटर, आई मीन लिसन टू दिस, थोड़ा और लाउडर हो सकता, थोड़ा सिक्योर फील हो सकता था, बट आई थिंक जो साइज है गाड़ी की इज गुड इनफ अगर आपको एक कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए। आई क्योंकि आपके पास इट्स अ रियल टॉल बॉय विद दैट कॉम्पैक्ट डायमेंशन जो अंदर से अच्छी खासी फील होती है। प्लास्टिक क्वालिटी इज डिसेंट, अगेन ये भी प्रीमियम फील नहीं होती है ऑन द इनसाइड। आपकी जो सीट्स है, आई थिंक मारुति सीट्स बहुत अच्छी बनाती है, एंड देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। अब जो ये गाड़ी हमारे पास आई है उस पे एक्सेसरीज है, फिटिंग्स है, वरना मारुति की जो सीट क्वालिटी है, जो साइड बोल्स्टरिंग देते हैं वो बहुत जबरदस्त रहता है। वहां पे फ्रंट सीट्स पे मेरी मारुति की कभी कंप्लेन नहीं रही है, मुझे मारुति की सीट, इवन हेडरेस्ट उनके बहुत पसंद आते हैं, तो ये चीज मैं मारुति को फुल पॉइंट्स देना चाहता हूँ। अगर मैं इस गाड़ी के यूनिक फीचर्स की बात कर लूं तो वो है इसका ट्रेंडी लुक, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। और ऐसे कोई यूनिक फीचर्स नहीं मिल जाते इस गाड़ी में कि मैं आपको बोलूं यार ये अलग है या ये ऐसा है या ये ऐसा है, नहीं। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आपके पास दूसरी गाड़ियां बहुत कुछ ऑफर कर रही है, और मारुति आपको ऐसा कुछ नहीं ऑफर कर रही है जो आपको स्टैंड आउट कर सके इन दैट प्राइस। तो प्राइस इसकी कम है तो फीचर्स भी कम आ रहे हैं यहाँ पे, क्लियरली वो इसका पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं टच स्क्रीन सिस्टम की रिस्पॉन्स की बात कर लूँ तो पंच का स्क्रीन रिस्पॉन्स इज गुड, नॉट द बेस्ट, अच्छा है, थोड़ा लैग इसमें है, बट आई डोंट सी अ बिग इशू विद इट। हाँ, थोड़ा इसका लुक एंड फील और बेटर हो सकता था। हाउएवर जैसे आप काइगर में जाओगे आप रियलाइज करोगे कि पंच का डिस्प्ले इज बेटर इन टर्म्स ऑफ यूआई, बट हाँ डिस्प्ले क्वालिटी में आपको काइगर का डिस्प्ले अच्छा लगेगा। इनफैक्ट इट इज बेस्ट ऑफ ऑल। अब मैं मैग्नाइट से भी इसे कंपेयर करूं तो मैग्नाइट का इतना ब्राइट फील नहीं होता है डिस्प्ले जितना आपको काइगर में फील होगा, बट दोनों का यूआई ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम ही है। तो यूजेबिलिटी इज डिसेंट, बट यूआई कुड हैव बीन बेटर मैग्नाइट एंड काइगर दोनों के अंदर। मारुति इग्निस का काफी इजी है टू यूज, इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट, बट आई जस्ट फील ये बहुत ही आउटडेटेड सिस्टम आता है मारुति का, थोड़ा और इसको अपग्रेड या स्टाइलिंग की जरूरत है यहाँ पे। अगर मैं पंच के रिवर्स कैमरा की बात कर लूँ तो ये काफ़ी वाइड है, कैमरा क्वालिटी इतनी खास नहीं है, डिसेंट इनफ है, पर इसमें आपको टर्न इंडिकेटर भी आ जाता है जिससे आपको इजी हो जाता है, तो डायनेमिक पार्किंग के लिए आपको बहुत कन्वीनियंस, अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। रात को भी इसका कैमरा इज ओके, काफ़ी ग्रेन्स इसमें दिखाई देते हैं। काइगर में आपको कैमरा इज डिसेंट इनफ, नॉट द बेस्ट ऑफ लॉट, और इसमें ना आपको डायनेमिक टर्न का कुछ ऑप्शन आता है, प्लस इसका जो रात का क्लैरिटी है कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। मैग्नाइट एक ही गाड़ी है जिसमें आपको 360 कैमरा आता है। द क्वालिटी इज नॉट द बेस्ट, बट यूजेबिलिटी के मामले में सबसे बेस्ट यही बन रहा है आज के तारीख में। रिवर्स कैमरा रात को भी ठीक ठाक ही है, बट आई एम गोना से दिस कैमरा स्कोर्स मैक्सिमम। इग्निस का कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, आई फील इट इज द इजीएस्ट टू यूज, एंड जो डिस्प्ले क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी है, इज द बेस्ट ऑफ ऑल इन इग्निस। टाटा पंच में हमने 3 लोगों को बिठाया एंड 3 हट्टे कट्टे लोगों को प्रॉपरली बिठाया, एंड ट्रस्ट मी गाइस, शोल्डर रूम बहुत ज्यादा नहीं है, नी रूम डिसेंट इनफ है, हेड रूम इज ऑल्सो ओके, थाई सपोर्ट है, दैट इज ऑल्सो प्रीटी गुड, वहां पे भी कोई कंप्लेन नहीं है, बट शोल्डर रूम के मामले में 3 लोग नहीं बैठ सकते। रेनो काइगर में भी जब हमने 3 लोगों को बिठाया पीछे, इट इज अगेन सिमिलरली टाइट, तो पंच और काइगर दोनों का सेकंड रो टाइट है। आपके पास हेडरूम इज ओके, नी रूम एक्चुअली अच्छा है, थाई सपोर्ट इज डिसेंट, एवरेज है, बट नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल टू बी इन फॉर 3 पीपल, 2 लोग बैठ के जा सकते हैं। मैग्नाइट में 3 लोग बैठे, भले ही ये काइगर की बहन है, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। आपके पास हेडरूम, नी रूम दोनों की कमी नहीं है, थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ है, बट शोल्डर रूम इज द बेस्ट ऑफ ऑल।
इग्निस की भी वही कहानी है जैसे बाकी दूसरी लोगों की थी। 3 लोगों को बिठाओ तो आई थिंक बैठना नामुमकिन यहाँ हो जाता है। अब नी रूम और हेडरूम अच्छा है, थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। 3 लोगों को अगर बिठा दिया ना भैया, बैठ के जाना नामुमकिन हो जाता है। चार्जिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो पंच में आपके पास आगे 2 चार्जिंग पॉइंट आता है, एक 12 वोल्ट का है और एक यूएसबी पॉइंट है। तो ये यूएसबी पॉइंट से आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलता है। आपके पास पीछे चार्जिंग पॉइंट नहीं है, बट एक सेंटर में चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रियर पैसेंजर्स के फ़ोन चार्जिंग के लिए। अगर मैं काइगर की बात कर लूँ तो वैसे इसमें आपको आगे की तरफ एक यूएसबी पॉइंट आता है और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दे दिया गया है। और 2 जगह आप फ़ोन रख सकते हैं, ऊपर एंड नीचे, बट ऊपर का पैच जो है थोड़ा स्लिपरी है कंपैरेटिवली। आपके पास अंडरनीथ स्टोरेज स्पेस भी दी हुई है काइगर में, जहां आपका फ़ोन नहीं, बहुत सारा और सामान भी इजीली बैठ जाएगा। सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल कराया गया है फॉर चार्जिंग दियर स्मार्टफोन्स। अगर मैं मैग्नाइट की बात कर लूँ तो आगे 2 चार्जिंग पॉइंट्स आते हैं मैग्नाइट में। आगे आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया हुआ है, विच इज़ द ओनली कार इन दिस सेगमेंट जो आपको ये देती है। आपके पास अंडरनीथ भी स्टोरेज स्पेस है फॉर द फोन। प्लस अगर आप सेकेंड रो में बैठे तो आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। और फोन रखने के लिए आपके पास काइगर एंड मैग्नाइट दोनों में आर्मरेस्ट में स्टोरेज स्पेस दे दी गई है। मारुति इग्निस की बात कर लूँ तो आगे आपके पास यूएसबी आता है, ऑक्स आता है एंड आपके पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट है। फोन भी आगे रख सकते हैं आप इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। रियर सीट कूलिंग की बात कर लूँ तो आपको मैग्नाइट एंड काइगर इन दोनों में रियर एसी वेंट्स आते हैं, बट पंच एंड इग्निस में आपको रियर एसी वेंट्स आते ही नहीं है। बॉटल स्टोरेज की बात कर लूँ तो पंच के फ्रंट एंड रियर डोर में 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती है। प्लस पंच में आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज भी है टू कीप एन अम्ब्रेला एज वेल इन द डोर पैड फ्रंट वाले में। और फिर अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे 2 बोतलें बैठ जाती है और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। आपके पास सेंटर में स्टोरेज स्पेस दी गई है फॉर बॉटल्स नहीं, कप्स। आपकी 2 कप्स बैठ जाएंगे सेंटर में इन द टाटा पंच। रेनो काइगर के फ्रंट एंड रियर डोर्स में 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी। इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे 3 बोतलें आराम से बैठ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। बट सेंटर में जहाँ बॉटल डालते तो वहाँ बॉटल नहीं होल्ड कर पाएगी, वो नीचे गिर जाती है। सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास भी कप होल्डर का ऑप्शन दे दिया गया है। आपके पास बॉटल स्टोरेज स्पेसेस मैग्नाइट में है, फ्रंट एंड रियर डोर्स दोनों में। आपके पास कप होल्डर्स की स्पेस भी है मैग्नाइट में। प्लस मैग्नाइट में आपके पास अच्छा खासा स्टोरेज है इन द ग्लव बॉक्स टू। सो इसमें आपको अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है फॉर बॉटल्स। प्लस आर्म रेस्ट में सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास कप होल्डर की स्टोरेज भी दी गई है। मारुति इग्निस की अगर मैं बात कर लूँ तो उसके फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ गई। सेकेंड में थोड़ी छोटी होगी तो बैठ जाएगी। एंड मोर ओवर अगर इसका ग्लव बॉक्स देखते तो यहाँ पे 1-2 बोतलें आराम से बैठ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे आपके पास कप होल्डर भी है तो वहाँ पे आपका कप बैठ जाएगा। आपके पास बॉटल होल्डर सेंटर में दे दिया गया है, तो यहाँ पे कप या बॉटल आप रख सकते हैं। अब अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लूँ तो टाटा पंच के बैग्स आराम से बैठ जाते हैं। इसमें 3 साइज के स्मॉल, मीडियम, लार्ज आराम से बैठ गए बिना किसी प्रॉब्लम के, बहुत इजीली फिट हो गए। अब पंच में कहते हैं कि 319 या 366 लीटर्स का बूट स्पेस है, तो एक्चुअली 319 है, 366 उनके रूफ तक आ जाता है बूट स्पेस। अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लूँ काइगर, इसका ऑन पेपर सबसे बड़ा है और यहाँ पे सामान काफ़ी आसानी से बैठ गया, बट इन रियल स्पेस ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जस्ट 3 बैग्स परफेक्टली बैठ गए। तो ऐसे नहीं कि 400 लीटर लग रहा है ये, इट इज़ अ बिट स्मॉलर कंपैरेटिवली। मैग्नाइट में अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लूँ तो यहाँ पे भी 3 बैग्स आराम से बैठ गए हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो इसकी बूट स्पेस एग्जैक्टली सिमिलर है। थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास रह जाती है इन मैग्नाइट टू कीप 1 or 2 स्मॉल बैकपैक्स। अब इग्निस की बात कर लूँ तो ये सबसे छोटा है इन साइज फॉर श्योर, बट सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ पे 2 बैग्स तो आराम से बैठ ही गए और तीसरी बैग के लिए इतनी जगह नहीं थी। सो अनफॉर्चुनेटली मीडियम साइज सूटकेस हमें स्पेयर छोड़ना पड़ा। सीट फोल्डिंग में पंच में आपको फुल 100% फोल्ड है, काइगर में 60-40 है, मैग्नाइट में भी 60-40 दिया गया है। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ इग्निस, इसमें भी 60-40 आता है। अब डोर ओपनिंग की बात कर लूँ तो टाटा पंच सबसे ज्यादा स्कोर करती है, इसका डोर 90 डिग्रीज खोल जाता है, वेयर काइगर का रियर डोर थोड़ा और ओपन हो सकता था। फ्रंट ऑल्सो वी एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर, पर मैग्नाइट की स्टोरी अलग है। मैग्नाइट का फ्रंट डोर ज्यादा खुलता है, रियर भी कंपैरेटिवली काइगर से ज्यादा खुल जाता है।
इग्निस का डोर ऑलमोस्ट 90 डिग्री खुल जाता है फ्रंट एंड रियर, और ये चीज क्लियरली इसके फेवर में जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। पंच में उतरना चढ़ना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊंचा है बट इट्स प्रीटी इजी टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार। और वहीं पे अगर हम चढ़ने उतरने की बात करते हैं ऑफ द रेनो काइगर, तो इसमें भी आप इजीली चढ़ और उतर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, काइगर के चढ़ने उतरने में एक इशू आता है कि आपको थोड़ा झुक के चढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसका हेड का एंट्री पॉइंट थोड़ा लोअर है। तो अगर आप टॉल पैसेंजर है तो आपको थोड़ा झुक के गाड़ी में चढ़ना उतरना पड़ेगा कंपैरेटिवली। निसान मैग्नाइट में ये प्रॉब्लम नहीं है। निसान मैग्नाइट इज द इजीएस्ट टू गेट इन एंड आउट विदाउट एनी प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैग्नाइट के फ्रंट एंड रियर में आप इजीली स्लाइड इन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर मैं इग्निस की बात कर लूँ तो चढ़ना उतरना इसमें भी आसान है। इनफैक्ट दिस इज लाइक सिटिंग ऑन अ चेयर, बहुत आसानी से आप इसमें चढ़ उतर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी कम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट पंच में आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, आपको काइगर में भी हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, मैग्नाइट में भी हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, एंड अगर हम बात कर ले ऑफ इग्निस इसमें भी हाइट एडजस्टमेंट मिलता है। तो रीच एडजस्टमेंट किसी में भी नहीं आता है। सब में आपका सीट एडजस्टमेंट मैनुअल ही दिया हुआ है। चारों में टॉप मॉडल्स या हायर मॉडल्स में आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, बट किसी में इलेक्ट्रिक नहीं आएगा फॉर द प्राइस दीज व्हीकल्स कम एट इन द मार्केट एट द मोमेंट। ड्राइवर टच पॉइंट्स की बात कर लूँ तो पंच में आपके स्टीयरिंग पे टॉप मॉडल में लेदर आ जाता है, तो सॉफ्ट टच आ गया है आपके पास। जहां ड्राइवर का लेफ्ट हैंड जाता है वहां पे कुछ हाथ रखने के लिए जगह नहीं है, और राइट साइड में जहां डोर पे अगर हाथ रखेगा ड्राइवर तो वहां पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। वेलस अगर मैं काइगर की बात कर लूँ तो स्टीयरिंग व्हील पे आपके पास सॉफ्ट टच दिया हुआ है डेफिनेटली, एंड जहाँ पे ड्राइवर के दूसरे टच पॉइंट्स है जैसे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, आपके पास कंपैरेटिवली सॉफ्टर मटेरियल्स मिल जाते हैं जो आपका एक्सपीरियंस बेटर कर देते हैं। निसान मैग्नाइट की भी अगर मैं बात कर लूँ तो ड्राइवर टच पॉइंट्स में इसमें तीनों टच पॉइंट्स सॉफ्ट दिए हुए हैं, तो लेफ्ट राइट एंड इवन डोर पे। इग्निस में आपके पास लेदर नहीं आता है, एंड इनफैक्ट इग्निस में भी आपके जो भी ड्राइवर टच पॉइंट्स है सारे हार्ड पॉइंट्स है। अब बारी टाटा पंच के ड्राइव की। अब इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है नॉन टर्बो, और इसमें 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड एएमटी आता है। इसका एएमटी इज द बेस्ट दैट टाटा इज एवर ऑफर्ड। जर्क नहीं आते हैं, शिफ्ट्स अच्छे हैं, रिस्पॉन्स काफी बेटर है, एंड जो वो इनिशियल पावर चाहिए रहता है, जो पंच लगता है उसका, वो है। अब इंजन बहुत ज्यादा पंची नहीं है, बट जो आपको इनिशियल पिकअप चाहिए रहता है फ्रॉम अ नॉन टर्बो, वो आपको यहाँ पे क्लियरली मिल जाता है। एक और एक पॉइंट आपको बताता हूँ। अब यहाँ सिग्नल रेड लाइट है, और जैसे ही मैं सिग्नल पे आता हूँ एंड आई लाइक स्टॉप एट इट, ओके, आई जस्ट स्टॉप एट इट, गाड़ी स्विच ऑफ हो गई। ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इसमें आता है विच वर्क्स सीमलेसली। मोरओवर इसका जो पिकअप है इज गुड इनफ। देखिए, ऐसे नहीं है कि आपको पावर नहीं है बिल्कुल, बट हाँ, अगर आप भूखे हो पावर के तो उसका तो कोई अंत नहीं है। मतलब आप एएमजी चलाने के बाद भी बोलोगे यार पावर चाहिए मुझे। सो एनीवेज, दिस कार इज नॉट मेड फॉर द हार्डकोर एंथुसियास्ट। अगर आपको अच्छा पिकअप चाहिए तो आपको या रुकना पड़ेगा इसके टर्बो के लिए या इसके ईवी के लिए, या फिर आपको दूसरी गाड़ी का टर्बो लेना पड़ेगा। पर अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर है जो डेली सिटी में चलाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो ये गाड़ी आपको वहां पे एक क्लियर एडवांटेज देगी। साथ में पंच में आपको एक और एक एडवांटेज जो आता है वो है इसकी माइलेज में। इग्निस के साथ साथ ये दूसरी गाड़ी है जो आपको बहुत अच्छी माइलेज भी देती है ड्यू टू इट्स वेल ट्यून्ड इंजन। अब अगर आप इस कैटेगरी में सारी गाड़ियों को देखते हैं तो इसकी राइड क्वालिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। चाहे आप खराब रोड्स पे जाओ, बम्पी रोड्स पे जाओ, आपको ज्यादा गड्ढे महसूस नहीं होंगे। ये डेफिनेटली स्टिफ है और इसकी स्टिफनेस आपको कभी कभार पता चलेगी, बट ओवरऑल राइड क्वालिटी अच्छी है। अब मैं आपको बता दूं ये क्यों स्टिफ बनाई गई है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ऊंची है, इसका व्हील बेस ज्यादा लंबा नहीं है, एंड ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा चौड़ी गाड़ी है। तो बिकॉज ऑफ दिस, टू मेंटेन दैट गुड हैंडलिंग, इसको थोड़ा स्टिफ बना दिया गया है। दैट्स द कोर रीजन बिहाइंड इट। स्टीयरिंग फीडबैक भी बहुत अच्छा है गाड़ी का, एंड इट फील्स ब्लिस टू ड्राइव। अगर आप चारों गाड़ियों को खराब रोड्स पे चलाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट पंच का जो एएमटी वर्जन है उसको ट्यून किया गया, उसको डिजाइन किया गया इन अ वे कि जो खराब रोड्स है
या ऑफ रोड भी कभी अगर आप चले जाए तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे, और ये चीज क्लियरली इसके फेवर में जाती है। तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, इस गाड़ी को ये भी एक फीचर आता है कि इसकी AMT हैज बीन ट्यून टू ड्राइव ऑन रियली रियली बैड रोड्स। रेनो काइगर, अब इस गाड़ी में आपको टर्बो एंड नॉन टर्बो दोनों 1 लीटर इंजन आते हैं, दोनों में आपको मैनुअल एंड AMT या CVT गियर बॉक्स आता है। सो पहले बात करते हैं मैनुअल की। देखिए मैनुअल जो इसका आता है इज प्रीटी इजी टू ड्राइव इन द नॉन टर्बो। सेम कहानी आ जाती है विद द मैग्नाइट ऑल्सो। सो इसमें AMT भी आता है ऑन द नॉन टर्बो। मैंने उसके लिए भी आपके लिए डिटेल वीडियो बनाया, जस्ट सी द ड्राइविंग एस्पेक्ट का। मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ इन द आई बटन। जो इसका टर्बोचार्ज वर्जन है वो CVT इसका बहुत इजी टू ड्राइव है। अगेन इट्स द सेम लाइक मैग्नेट, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो परफॉर्मेंस जो टर्बोचार्ज इंजन है उनका काफी ज्यादा रहता है, एंड जो नॉन टर्बो रहता है उसका ऑफ कोर्स इतना पिकअप नहीं रहेगा। और जो इनके नॉन टर्बोज आते हैं वो थोड़े ज्यादा नॉइजी रहते हैं, इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। अगर मैं NVH लेवल्स की बात करूं तो उसमें मारुति इग्निस का सबसे बेस्ट है, फिर टाटा पंच आता है, और फिर काइगर एंड मैग्नाइट साथ में आ जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस पिकअप आपको टर्बोचार्ज इंजन ज्यादा पसंद आएगी, बट जो नॉन टर्बो है वो आपके डेली ड्राइविंग के लिए अच्छी खासी है। तो मैंने क्या किया, सारी गाड़ियों की माइलेजेस आपको एक साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मारुति इग्निस एंड टाटा पंच सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ माइलेज, whereas काइगर एंड मैग्नाइट ज्यादा पीछे नहीं ऑन द टर्बोचार्ज। नॉन टर्बो इज नॉट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, बट ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ द टू व्हीकल्स। अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूं तो राइड क्वालिटी काफी अच्छी है ऑफ द काइगर। कहीं ऐसी मेजर कोई कंप्लेन नहीं है मेरी कि यार काश ये होता या ऐसा होता या ऐसा होता, ऐसा कोई भी मेरी कंप्लेन नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं काइगर और मैग्नाइट को कंपेयर करता हूं तो उनका जो राइड क्वालिटी है उसमें काइगर थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि इसमें काइगर में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको, स्पोर्ट एंड द रेगुलर नॉर्मल मोड। स्पोर्ट मोड में आपको ऑफ कोर्स ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है। कोई कोई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या इसका स्टीयरिंग भी हेवी हो जाता है इन स्पोर्ट मोड, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टीयरिंग व्हील वैसे ही वे करता है जैसे आपका नॉर्मल है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी इंजन ट्यूनिंग को चेंज करता है और कुछ भी नहीं। निसान मैग्नाइट, अगर आप ये गाड़ी को देखते हैं इसमें आपको 2 इंजन आते हैं, एक 1 लीटर का नॉन टर्बो और एक टर्बो। जो टर्बो आता है उसमें आपको मैनुअल एंड CVT का ऑप्शन आता है। अब ऑलरेडी मैंने निसान मैग्नाइट जो नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन है उसका ओनर्स रिव्यू किया है, आपके लिए लिंक छोड़ सकता हूँ इन आई बटन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। मोरओवर आपको ये भी बता दूं जो मैग्नाइट है चलाने में काफी अच्छी है, मतलब पावर अच्छा खासा देती है। जो रेगुलर नॉन टर्बो आता है ना, सिटी में चलाने को, हाईवे पे चलाने को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ज्यादा तेज जाना है तब आपको टर्बोचार्ज वर्जन की जरूरत पड़ सकती है। अब मैग्नाइट की और एक खूबी ये है कि इसका जो नॉन टर्बो वर्जन है वो अच्छा खासा आपको पिकअप दे देता है सिटी में चलाने को, पर जो टर्बोचार्ज है ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो ज्यादा पावरफुल है। अब मैग्नाइट का जो क्लच है वो लाइट है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका जो स्प्रिंग का थ्रो है ना वो थोड़ा हैवी है, बस ये चीज इसके फेवर में इतनी नहीं जाती है। आपको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी इसकी टू गेट यूज्ड टू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो रियल कंप्लेन विद इट। इवन जो इसका गियर बॉक्स है वो शिफ्ट डिसेंट इनफ होता है, कहीं ऐसी मेरी कोई कंप्लेन्स नहीं है। एंड इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट जो इस गाड़ी की ब्रेकिंग है वो अच्छी खासी है, कॉन्फिडेंट है। आई मीन पहले जब मैंने पहले बार चलाया था मुझे इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट आफ्टर ड्राइविंग इट फॉर अ फ्यू डेज मैं आपको ओपनली कह सकता हूँ यार इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। इनफैक्ट हमने इस पे 1 मंथ रिव्यू भी बनाया है ऑन द निसान मैग्नाइट, चाहे आप वो देख लो। और अभी हम आपके लिए बहुत जल्द 10,000 किलोमीटर का भी रिव्यू आपके लिए लाने वाले हैं ऑन द मैग्नाइट। तो बेसिकली गाड़ी चलाने में हमें कहीं पे भी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं लगी यार कि कुछ बेटर हो सकता था। अब मैग्नाइट जो है ना कोई एंथुसियास्ट के लिए नहीं बनाई गई है, इसलिए इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सॉफ्टर बनाई गई है। वेरास पंच एंड काइगर जो है थोड़ी ज्यादा स्टिफर है, बट मुझे फील होता है उनकी राइड क्वालिटी इससे ज्यादा बेटर फील होती है। एटलीस्ट जब आप खराब रोड्स पे चलते हैं तो वहां पे वो ज्यादा बेटर फील होती है। वेराज ऑन नॉर्मल स्ट्रेट रोड्स जहाँ पे आपको थोड़े बहुत खड्डे वड्डे आ जाते हैं या बम्प्स आ जाते हैं, वहां पे आपको मैग्नाइट ज्यादा बेटर फील होगी एज एन ओवरऑल। मारुति इग्निस, अब ये एक ही गाड़ी है इस पूरे सेगमेंट में जो आपको 4 सिलेंडर इंजन देती है और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है इसमें। ऑफ कोर्स दिस इज नेचुरली एस्पिरेटेड, परफॉर्मेंस इसका डिसेंट है।
अब जैसे ही आप इसे टर्बोचार्ज इंजन से कंपेयर करेंगे, इट्स आउट ऑफ कैटेगरी। सो फिलहाल के लिए हम टर्बोचार्ज नहीं, नॉर्मल इंजन की बात करते हैं। अगर हम नॉर्मल इंजन की बात करते हैं जो नॉन नेचुरली एस्पिरेटेड है रादर, उनमें ये गाड़ी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है क्योंकि इसका बॉडी वेट सबसे लीस्ट है, 1000 किलो से कम है इस गाड़ी का बॉडी वेट। तो फॉर दैट रीजन आपको पिकअप अच्छा खासा मिल जाता है। बट जो एएमटी है इज डिसेंट, मतलब थोड़ा बहुत जर्की फील होता है इसका एएमटी, बट इट्स ओके, इट्स जस्ट फाइन। जैसे मोस्टली एएमटी बिहेव करते हैं, ये भी वैसे ही बिहेव करता है। ओवरऑल इस गाड़ी की एक और एक अच्छी बात ये है कि इसका इंजन जो है ना बहुत रेव हैप्पी है। मतलब अगर मैं इसको रेव करूं, इट जस्ट रेव्स वेरी हैप्पीली, आराम से रेड लाइन कर देता है बिना किसी प्रॉब्लम के। बट जो चीज इस गाड़ी में मुझे नहीं पसंद आई है वो है जो इसकी बॉडी का एनवीएच है। इंजन का एनवीएच इज ब्रिलियंट, बट बॉडी का एनवीएच कुड हैव बीन बेटर। थोड़ा इंसुलेशन गाड़ी को बेटर किया जा सकता था, विच आई फील इज अ मिस आउट हियर। ओके, राइड क्वालिटी डिसेंट है, थोड़ी बम्पी ज्यादा फील होती है गाड़ी, बट आई हैव नो मेजर कंप्लेंट फॉर से कि यार थोड़ा और बेटर कंफर्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब में मेरा कंप्लेंट नहीं है। हाँ, अगर आप 100-120 के ऊपर जाते हैं एट हायर स्पीड्स, तो आपको डेफिनेटली जो बॉडी स्टेबिलिटी चाहिए उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा जितना आपको दूसरी गाड़ियां ये सेगमेंट में ऑफर करती है। तो ये इसका डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप सिटी में चला रहे हो यू आर फाइन, बट जैसे आप हाईवे पे जाते हैं दैट इज वेयर द रियल डिफरेंस कम। ब्रेकिंग की अगर मैं बात कर लूं तो चारों गाड़ियों की ब्रेकिंग इज गुड। आपको मारुति का ब्रेक सबसे लाइटेस्ट फील होगा, बट आई थिंक पंच गिव्स यू द बेस्ट फीडबैक इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग एज वेल। और बॉनेट विजिबिलिटी की बात कर लूं तो इस गाड़ी का बॉनेट दिखता नहीं है मुझे। अगर ऐसे बैठूंगा तो शायद इस गाड़ी का बॉनेट दिखेगा, वरना इसका बॉनेट नहीं दिखता है। दूसरी गाड़ियों में भी हमको थोड़ा बहुत बॉनेट दिख जाता है, पंच का बॉनेट सबसे बेस्ट दिखता है क्योंकि वो छोटा और एकदम फ्लैट है। स्पीड ब्रेकर टेस्ट में अब जब हमने दो लोगों को पीछे बिठा के टेस्ट किया तो हमने नोटिस किया कि पंच सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है ऑन द बैक सीट। फिर जब हमने काइगर को देखा, काइगर में इट इज़ जस्ट ओके, एंड मैग्नाइट और काइगर में ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था इसमें। बट इग्निस जब हम लो स्पीड पे गए तो बहुत बाउंसी था। मिरर्स की बात कर ले तो चारों गाड़ियों में आपको रेगुलर मैनुअल IRVM आता है, इसको ऑटो मिरर किसी में भी नहीं आता है। ऑटो डे एंड नाइट जो हम फीचर देखते हैं वो ये प्राइस पॉइंट की कोई भी गाड़ी में फिलहाल उपलब्ध नहीं कराया गया है, और ये चारों गाड़ियों की भी सेम कहानी है, यहाँ पे आपको वो फीचर नहीं मिलता है। अब अगर मैं अपहिल क्लाइम की बात कर लूँ तो टाटा पंच में आपको इनिशियली थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बट वंस आपका पावर पिकअप आ गया तो यू कैन ईजिली क्लाइम। आई थिंक 2000 के ऊपर एक बार इसका इंजन चला जाए तो आपको वहाँ स्ट्रगल के चांसेस थोड़े कम कंपैरेटिवली हो जाते हैं। अब अगर मैं काइगर की बात कर लूँ तो काइगर में भी वही सिचुएशन है। मैं सिर्फ नॉन टर्बोस की बात कर रहा हूँ, इसमें भी आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली टू गेट द कार मूविंग। मैं बात कर रहा हूँ जब कार काफ़ी लोडेड रहेगी विथ अ लॉट मोर पीपल इन इट, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी टू मूव द कार लिटिल क्विकली, खास करके ऊपर अपहिल पे चढ़ाना है। मैग्नाइट में भी सेम स्टोरी है, मैग्नाइट एंड काइगर की स्टोरी सिमिलर ही है। तो चढ़ाने उतरने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली चढ़ाने में, क्योंकि जो 1 लीटर नॉन टर्बो इंजन है उसमें आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इग्निस आई थिंक इज द इजीएस्ट एंड द स्मूथेस्ट, इसमें आपको पावर आराम से मिल जाता है। हिल क्लाइम में तो आपको कहीं पे भी कोई स्ट्रगल नहीं होगी, गाड़ी का वेट कम है बोलने के बाद आपको ईजिली आप आसानी से ऊपर चढ़ा सकते हो गाड़ी को बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर मैं ब्रेकिंग की बात कर लूँ तो पंच काफ़ी कॉन्फिडेंट है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, आराम से ब्रेक लग जाती है एंड आपको जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस इसी में मिलता है। काइगर की भी ब्रेकिंग काफ़ी कॉन्फिडेंट है एंड मैग्नाइट में भी आपको ब्रेकिंग डिसेंट इनफ मिलता है। इग्निस का ब्रेकिंग इज ओके, नो कंप्लेंट्स, बट उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम मिलता है। विजिबिलिटी की बात करें तो टाटा पंच में आपको पूरा बॉनेट एरिया दिख जाता है, विच मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू ड्राइव, गेट यूज टू इट। जो फैक्टर रहता है उससे आप आसानी से कर सकते हैं इन टाटा पंच। काइगर में भी आपको बॉनेट क्लियरली नहीं दिखता है क्योंकि इसका काफ़ी स्लोपिंग बॉनेट है, तो इस वजह से आपको दिखाई नहीं देगा बॉनेट ऑफ द काइगर। द सेम स्टोरी गोज विद द मैग्नाइट ऑल्सो, इसका काफ़ी स्लोपिंग बॉनेट है तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा कि इसका बॉनेट कहाँ पे है। अगर आप थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो, या आगे बैठ के देखेंगे तो आपको बॉनेट दिखाई देगा। इग्निस में तो आपको बॉनेट बिल्कुल नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसका बहुत छोटा बॉनेट है और काफ़ी
डाउन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स इसका बॉनेट दिया हुआ है, तो आपको काफी स्ट्रेट अपराइट बैठना पड़ेगा टू सी द बॉनेट, वरना जजमेंट सबसे इजी आपको इग्निस में ही है। अब अगर मैं हेडलाइट की बात कर लूँ तो पंच का हेडलाइट थ्रो एट हाई बीम इज डिसेंट एनफ। स्प्रेड इतना नहीं है, थ्रो अच्छा है बट थ्रो काफी शार्प है। अब यही चीज मैंने काइगर में नोटिस की, तो काइगर में आपको फुल वाइट लाइट्स आते हैं, इसका थ्रो भी काफी अच्छा है, इसका स्प्रेड इज ऑल्सो प्रिटी गुड, बट आई से इट इज नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट। वेराज अगर मैं मैग्नाइट की बात कर लूँ, मैग्नाइट की लाइट जो है हाई बीम पे, इसका थ्रो बहुत जबरदस्त था, स्प्रेड भी बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स इन द कैटेगरी। द सेम स्टोरी गोज विथ इग्निस। इग्निस की भी लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है, लो बीम हाई बीम दोनों में, और हाई बीम पे जो इसका स्प्रेड है दैट इज ऑल्सो फिनोमिनल। तो ये आपकी ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। ऑलराइट गाइस, तो अब वर्डिक्ट की बारी। पहले बात करते हैं मारुति इग्निस की। क्या ये हैचबैक है या एसयूवी? जी नहीं, ये एसयूवी नहीं है, एक हैचबैक है। ऑफ कोर्स दिखने में काफी सारी चीजें ऐसे कर दी गई है जिसमें ये एक एसयूवी जैसे लगती है, बट ये एक एसयूवी नहीं है, एक हैचबैक है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए विथ गुड माइलेज तो इग्निस आपके लिए अच्छी चॉइस हो जाती है। फीचर्स ये आपको उतने नहीं देगी जितनी दूसरी गाड़ियां दे रही है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे क्लियरली मिस आउट करती है, बट फॉर द प्राइस इट्स अ गुड इनफ पैकेज। हावेवर एक चीज उसके फेवर में यहाँ नहीं जा रही है, वो है उसकी सेफ्टी। ग्लोबल एनकैप की स्कोरिंग में, अब ग्लोबल एनकैप माइट नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसपे आप इसको कंसिडर करें, क्योंकि ग्लोबल एनकैप इंडियन गवर्नमेंट ने या ऐसे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया अभी तक। सो फॉर दैट रीजन इट्स नथिंग लाइक कि ये ही हमारा बेंचमार्क होना चाहिए, बट एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने इसका जो टेस्ट की है, रादर ये पूरे प्लेटफॉर्म का टेस्ट किया है, वो इतना हाई नहीं रहा है। सो क्लियरली वो इसके फेवर में यहां नहीं जा रहा है। अब अगर हम दूसरी गाड़ियों की बात कर ले, रेनो काइगर। रेनो काइगर बनाई गई है, अगेन मैं प्लेटफॉर्म बोल ही रहा हूं तो लेट मी जस्ट कंटिन्यू हियर। काइगर बनाई गई है ट्राइबर के प्लेटफॉर्म में, उसको 4 स्टार मिले, तो इसका तो टेस्ट नहीं हुआ है, बट यू कैन एक्सपेक्ट द क्लोज स्कोर आसपास कहीं। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, काइगर आपको बहुत कुछ ऑफर करी है। एक ही गाड़ी है पूरे सेगमेंट में जो आपको 4 एयरबैग्स दे रही है, बाकी सारी गाड़ियां 2 ही एयरबैग्स दे रही है, तो ये चीज भी इसके फेवर में यहां जा रही है। हावेवर इसके जो इंटीरियर्स है इज नॉट वेरी प्लश, एंड जो फीचर्स है मेरे हिसाब से थोड़े बेटर फीचर्स आपको मिल जाते हैं मैग्नाइट में, और वो यहाँ पे ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाती है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों में बहुत फर्क है, दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी है। आई थिंक डिजाइन में काइगर क्लियरली स्कोर्स ओवर द मैग्नाइट, और यहाँ पे दो राय है ही नहीं मेरी। आई प्रेफर द डिजाइन ऑफ द काइगर, मे बी आपको डिजाइन पसंद आए ऑफ द मैग्नाइट मोर, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, शेयर वैल्यू की अगर बात कर लूं विज़-वी फीचर्स, तो वो ज्यादा स्कोर करती है निसान मैग्नाइट। पर अगर मुझे क्लियर विनर बताना है इस सेगमेंट का, इट इज ओनली वन एंड ओनली टाटा पंच। इसके इंटीरियर्स काफी प्रीमियम है, फीचर रिच गाड़ी है, बहुत कुछ देती है। ऑफ कोर्स सेकंड रो स्पेस आपको मैग्नाइट और काइगर जितनी नहीं मिलती है, बूट स्पेस भी उनके जितनी नहीं मिलती है, बट अगर आपको मिक्स चाहिए ऑफ प्रीमियमनेस, फीचर्स, क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, तो ये यहाँ पे क्लियरली चॉइस बन जाती है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये विनर्स जो है इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स, पर अगर मैं टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन्स की बात कर लूं तो वो अभी आपको पंच में नहीं आता है, और अगर आपको वही ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो मैग्नाइट एंड काइगर आपके लिए डेफिनेटली वहां पे बेटर चॉइसेस बन जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको इस सिंपल शब्द में कहना चाहता हूं कि विनर्स तो होते हैं कंपैरिजन में, बट आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है दैट डिपेंड्स ऑन प्योरली योर रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए आप अगर कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मेरे साथ डायरेक्टली फोन कॉल पे जुड़ सकते हैं। मैं हूं, मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, उन्होंने सारी गाड़ियां एक्सपीरियंस की हुई है, वो आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा motoroctane.com/car-fn consultancy, वहां पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए, बुक योर कॉल टाइमिंग, क्योंकि अगर आप गलत गाड़ी लेते, आई मीन गाड़ी लेना एक सपना रहता है हमारा, राइट? एंड अगर वो गलत गाड़ी ले ली तो लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, एंड दैट ड्रीम जस्ट गेट शैटर्ड फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, डू गो एंड बुक द कॉल इमीडिएटली। एंड बाय द वे, मैंने आपके लिए आई मनी ऐप का लिंक छोड़ा है इन द डिस्क्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड इट। तो ऐसे और वीडियोस देखते रहना है, बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है इन कमिंग डेज, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।